सच बताना, क्या मैथ से आपको भी डर लगता है? स्कूल में एक स्टेज ऐसी आती है कि बहुत से स्टूडेंट ये फैसला करते हैं कि अब उनसे मैथ्स नहीं हो पाएगी। पिछले साल मेरे कुछ स्टूडेंट्स 8th क्लास में मुझसे कहते थे कि जब वो 9th क्लास में आ जाएंगे तो वो कॉमर्स ले लेंगे, मैथ्स उनसे नहीं हो पाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है, इस साल उन सब बच्चों ने मैथ्स ली है, उनकी सोच बदली और यकीन मानिए आपकी भी बदल सकती है। ये जो बंदा आपके सामने बैठा है ना, 25 साल की उम्र तक ढंग से डिवाइड तक नहीं कर पाता और यही बंदा आज मसूरी के रेपुटेड बोर्डिंग स्कूल के अंदर मैथ्स पढ़ाता है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी यकीनन कर सकते हो। प्रॉब्लम मैथ्स नहीं है, प्रॉब्लम है हम मैथ्स को किस तरीके से देखते हैं। सच बताऊं तो मैथ्स बहुत सिंपल है। मैथ्स में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक नंबर्स, दूसरा ऑपरेशंस। बस इतनी ही सिंपल फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बच्चे मैथ्स के क्वेश्चन को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, पर स्मार्ट बच्चे हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन को पजल की तरह देखते हैं। जब हम किसी भी क्वेश्चन को पजल की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारा दिमाग अपने आप उस क्वेश्चन में सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाता है। चलिए इस बात को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, हम इस क्वेश्चन के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि इसे हम प्रॉब्लम ना बनाएं, इजी क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करें। राइट अप्रोच क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आपके सामने ये है कि देर आर 20% बॉयज़ एक स्कूल के अंदर हैं, 400 गर्ल्स हैं। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में कितने होंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी भारी लगेगा। एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट 20% are boys. Second thing is there are 400 girls. इसमें हमें हिंट जो मिल रही है वो है कि 20% अगर बॉयज हैं तो 80% गर्ल्स होंगी, राइट? 80% आर गर्ल्स। बस क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। अगर 80% 400 के बराबर है तो आप मुझे बताओ 100% कितने के बराबर होगा, और 100% ही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 80% को 100% में कन्वर्ट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मेरे पास दिखाई दे रहा है, इसे मैं पहले 10% में कन्वर्ट करता हूँ, विच इज़ 400 अपॉन 8 विच इज इक्वल्स टू 50। नाउ 100% के लिए मुझे यहाँ पे एक जीरो ऐड करना है एंड उस साइड भी एक जीरो ऐड करना है, विच बिकम्स 500। सो 100% स्टूडेंट 500 स्टूडेंट्स हैं। दैट्स इट। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, यही है मैथ्स, क्लू ढूंढना एक पजल की तरह। अब सवाल यह है मैथ्स को इजी बनाए कैसे। मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। चाहे आप क्लास 5th में पढ़ते हो, चाहे 8th में, 10th में या फिर क्लास 12th में पढ़ते हो, डजंट मैटर। आपको करना स्टार्ट बेसिक से ही है। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये करना है सबसे पहले। आपसे कोई पूछे 5 + 8 कितना होता है, 13, 7 + 9 16, 8 + 4 12, 7 + 8 15। कोई भी आपसे नींद से उठा के भी ऐसे सवाल पूछ लेना, आपको आंसर आना चाहिए तुरंत, विदाउट एनी प्रोसेसिंग। सेकंड थिंग, आपको टेबल याद करने हैं, एटलीस्ट अप टू 20। भाई हमारे टीचर्स ने हमसे बचपन से कहा है टेबल से याद कर लो, टेबल से याद कर लो। हमने तो नहीं किया अभी तक, पर इस बार करने पड़ेंगे, क्योंकि टेबल एक बहुत अच्छा जरिया होता है, आपकी नंबर से दोस्ती हो जाती है। यही तो हम ढूंढ रहे हैं। जब टूल्स आपके पास में है मौजूद, उनका इस्तेमाल करो ना भाई। याद कर लो, मल्टीप्लिकेशन में हेल्प मिलती है। दैट्स इट। अप टू 20 टेबल्स याद होने चाहिए। स्टेप नंबर 2, डिसिप्लिन। मैथ्स आपसे एक चीज़ ज़रूर मांगेगी, वो है आपका टाइम, और इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। बट द गुड न्यूज़ इज़, आप अगर दिन में सिर्फ 20 मिनट्स भी देते हो ना, इनफ है। 20 मिनट्स आप डेली के दोगे, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, और मैथ्स की प्रैक्टिस करते 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 आपका दिमाग ना मैथ्स के सभी पैटर्न्स को इजीली समझने लग जाएगा। स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस एवरीवेयर। मैथ्स को किताबों के अंदर मत रखो, उन्हें किताब से बाहर निकालो भाई। शॉप पर जाओ, बिल कैलकुलेट करो। गुप्ता जी के कैलकुलेटर निकालने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। दैट्स हाउ आपको मैथ्स को अपनी लाइफ में अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि मैथ्स एक बार आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी ना, तो यकीन मानो मैथ्स इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है यार। लास्ट ईयर जब मैं 12th को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मैंने इसीलिए कॉमर्स ली है ताकि मैं मैथ्स से बहुत दूर रह पाऊँ। ठीक है, स्टैटिस्टिक के एक सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ करके कैलकुलेशन तो कर लोगे, कैलकुलेटर के ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसके लिए भी हमें बॉड मास आना ज़रूरी है। बॉड मास नहीं आ रहा है तो बेसिक्स हमारे कमज़ोर हैं। भाई मेरी भी मैथ्स इतनी कमज़ोर रही है लाइफ में, इसकी वजह से ही मैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कोई भी सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ पाया। पर जैसे जैसे मैंने मैथ्स पे काम करना स्टार्ट किया ना, यकीन मानिए आज के टाइम पे मैंने स्कूल्स के अंदर मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस
हिस्ट्री, फ्रेंच और अभी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी सिखा रहा हूँ। मैथ्स हैज़ मेड मी मल्टी डिसिप्लिनरी। लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, दूसरे जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती है। जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती ना, वो ना पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं चीज़ों को फिगर आउट करने में, हर चीज़ में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। दूसरे जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, वो बस चीज़ों को एब्जॉर्ब करते चलते हैं, एंजॉय करते चलते हैं, डिसीजंस लेते हैं अच्छे और लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करते हैं। इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक अच्छी बात यह है कि मैथ्स को ना अच्छा किया जा सकता है। हमें रिसर्च नहीं करनी है, बट हमें मैथ्स को ठीक करना है। तो भाई ट्रस्ट करो मुझ पे, मैथ्स से डरना छोड़ दो, मैथ्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, उसके साथ चलो। ज़िंदगी में कुछ भी मिसिंग है ना, यकीन मानो एक टाइम पे ना हमारा दिल हमसे कह देता है कि हमारी मैथ्स ही कमज़ोर है यार, बाकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। मैथ्स से दोस्ती करने से ना बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। दूर भागोगे तो कहाँ जाओगे, किसी ना किसी मोड़ पे मैथ्स से ही टकराओगे आगे। हमने जितनी भी सिंपल स्टेप्स की अभी तक बात की है, उनको फॉलो करो। 1 महीने बाद आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। यकीन मानिए फ़ायदा हुआ, यही कमेंट होगा आपका। ये जो कैंपस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यही मेरा स्कूल है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाता हूँ। बहुत सारी किस्से कहानियाँ भी बाकी हैं आप लोगों को बताने और सुनाने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए अपने छोटे भाई बहनों और उन स्टूडेंट्स में जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड चीयर्स टू लाइफ।